हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस की कहानी। आज के इस एपिसोड में हम जॉब वर्सेस बिजनेस इसका एक रियल डिफरेंस देखेंगे। जॉब हमें क्या ऑफर करता है? जॉब में एक फिक्स सैलरी होती है और एक कंपैरेटिवली एक लोअर रिस्क पे होता है। और इस जॉब से आने वाली जो इनकम है, जो सैलरी है, उससे हम एक प्रेडिक्टेबल प्लानिंग हमारे फैमिली के लिए और हमारे खुद के लिए कर सकते हैं। और इसीलिए देखा गया है कि बहुत सारे लोग आज भी जॉब करने के लिए बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि एक जो फिक्स सैलरी पे चेक आता है, उसके ज़रिए हम अपने लाइफ की बहुत सारी जिम्मेदारियां, बजटिंग या प्लानिंग कर सकते हैं। और बिजनेस हमें क्या ऑफर करता है? बिजनेस में किसी चीज़ की सबसे पहले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बिजनेस हमेशा आपको अपने खुद के डिसीजंस लेने का कंट्रोल देता है। और लोग बहुत बार बिजनेस इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपना बिजनेस बना सके और उसके ग्रोथ का जिम्मेदार बन सके। बिजनेस ओनर्स जब जिम्मेदारी लेते हैं अपने बिजनेस की, उसके प्रॉफिट या लॉसेस की, तो वो अपने बिजनेस का एक डायरेक्शन खुद से बना सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइसिंग और उसकी प्रायोरिटीज़ वो खुद से तय कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट या सर्विस को कौन से मार्केट में या किस कस्टमर के लिए उन्होंने डेवलप किया है, बनाया है, ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। जॉब की सिक्योरिटी या बिजनेस का फ्रीडम, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हमेशा ही सही है या गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही अपना गोल अलग अलग तरीके से सर्व करते हैं और हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में उसका इम्पोर्टेंस और रोल अलग अलग होता है। किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल सरकमस्टेंसेस को लेकर उसने उस समय जो भी डिसीजन लिया होता है, वो उसके लिए सही होता है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे। एक बात तो तय मानिए, आप कभी भी अपने खुद के चॉइसेस, प्रेफरेंसेस या फिर आपके जो स्टैंडर्ड है, उसको कभी भी आप दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर एक का तरीका अलग होता है, उनके चॉइसेस अलग होते हैं और उनका वे ऑफ वर्किंग भी अलग होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें खुद को भी कुछ सवाल पूछने चाहिए। और जॉब या बिजनेस के सिलेक्शन में कौन सा बेटर है, ये सवाल नहीं, बल्कि मुझे अभी क्या चाहिए, ये सवाल ज़रूरी है। और आपके अभी के करंट सिचुएशन या आपके लाइफ में जो भी स्टेज में आप हो, उसके बेसिस पे ही आप अपना डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये रीफ्रेमिंग ही आपके ऊपर अननेसेसरी जो प्रेशर या आप अनजाने में कोई भी कंपैरिजन अगर कर रहे हो, तो उसे रिमूव करने में आपकी बहुत मदद करता है। कोई भी डिसीजन किसी के जनरल ओपिनियन से मत लीजिए, बल्कि अपने लाइफ में आप अभी किस मुकाम पे है, इसे देखिए, जानिए, परखिए और उसके बाद ही आपका डिसीजन लीजिए। वो जॉब हो सकता है या बिजनेस भी हो सकता है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि दो फैमिलीज़ हैं, एक में छोटे बच्चे हैं और दूसरे फैमिली में यंग प्रोफेशनल्स हैं। दोनों की लाइफ की स्टेजेस अलग-अलग है, इसीलिए उनके प्रेफ़रेंसेस, सिक्योरिटी, चॉइसेस या फिर फ्रीडम ये अलग-अलग है। हम इसे ऐसा कह सकते हैं, इसमें से कोई भी गलत या सही नहीं है, बल्कि दोनों ही अपनी फैमिलीज़, उनकी सेफ्टी, उनकी प्रायोरिटीज़ और उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। इसी तरह से जॉब या बिज़नेस सिलेक्ट करते समय आप अपनी सिलेक्शंस रिज़र्व रखिए और बेस्ड ऑन द सिचुएशंस अभी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही हो सकता है, ये पूरी तरह से सोच के ही डिसीजन लीजिए। अगर कोई कहता है कि जॉब या बिजनेस दोनों में से एक ही कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जॉब के साथ-साथ वीकेंड्स में कुछ अपनी साइड इनकम बनाने के लिए कुछ छोटे-छोटे बिजनेसेस भी किए हैं। और कुछ लोगों ने पहले जॉब किया और बाद में उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों भी कर सकते हैं। किसी एक का चुनाव करके आप किसी एक को नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, तो उसी समय अगर आपने छोटे से रूप में बिजनेस का आइडिया टेस्ट किया, जो आगे चल के आपके जो रिस्क हैं उसे कम करने में ये हाइब्रिड पाथ आपको ज़रूर मदद करेगा। और किसी भी बिजनेस को अपफ्रंट फुल कमिटमेंट देने से पहले आपने अगर वो बिजनेस आइडिया टेस्ट कर लिया और साथ ही साथ
आपने जॉब में रहते हुए उस बिजनेस को लगने वाला पैसा अगर आपने जुटा लिया, तो हो सकता है आपके बिजनेस की नींव आपने पहले से ही मजबूत कर दी। और बहुत सारे फुल टाइम बिजनेसेस इसी छोटे से आइडिया के साथ या साइड बिजनेस के साथ शुरू होके आगे चल के वो बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब हम जॉब वर्सेस बिजनेस की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें इनकम की भी बात होती है। जॉब में जो इनकम है, वो टिपिकली एक फिक्स अप्रेजल साइकिल में ग्रो होती है और वो पूरी तरह से आपका जॉब रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में किस तरह से आप निभा रहे हैं, इसी के ऊपर आपका अप्रेजल होता है। और वो अप्रेज़ल प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि कितने परसेंट की ग्रोथ आपको इस साल मिलने वाली है और इसी के ऊपर आपके लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस भी सेट होते हैं। एक फ्रेशर, एक मिड लेवल प्रोफेशनल या सीनियर लेवल प्रोफेशनल, इन सब को अपनी जॉब से आने वाली इनकम या सैलरी या उसके ग्रोथ का अंदाज़ा हमेशा ही होता है। जॉब में अगर इनकम स्टेडी है, तो उसकी ग्रोथ भी एक हद तक लिमिटेड है, ये सबको पता है। और जो बिजनेस कर रहा है, उसे अपने इनकम की अपर लिमिट खुद भी पता नहीं है, क्योंकि बिजनेस में इनकम की कोई अपर लिमिट नहीं होती है, क्योंकि वो बिजनेस के स्केल के साथ अपने आप से बढ़ती रहती है। बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल हमेशा से ही उसके एफर्ट, उसकी स्ट्रैटेजी और मार्केट साइज पे डिपेंड होता है। और ये बिजनेस बिल्डिंग करने का एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव एस्पेक्ट है। बिजनेस में आने वाली इनकम की ये जो अपर लिमिट है या फिर एक बिजनेस का अपसाइड है, वो हमेशा एक अनसर्टेनिटी के साथ पेयर होके ही आता है। बिजनेस के रेवेन्यूज एक बिजनेसमैन मल्टीपल वेज से उसे ग्रो कर सकता है, लेकिन जॉब में ये पॉसिबल नहीं होता है। बिजनेस एक तरफ अगर किसी बात की गारंटी नहीं देता है, ये अनसर्टेन है और उसी तरह से इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है, उसी तरह से लॉसेस का भी यहाँ पे कोई गारंटीड फ्लोर नहीं है। क्योंकि बिजनेस में लॉस होना एक रियल पॉसिबिलिटी है और ये एक थ्योरेटिकल रिस्क नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है, ये एक प्रैक्टिकल है। इसको आप उसी तरह से समझिए, एक तरफ अनलिमिटेड रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं और दूसरी तरफ किसी भी चीज़ की गारंटी भी नहीं है। प्रॉफिट है तो लॉस भी है और ये दोनों ही आपको बिजनेस में उसी तरह से इक्वली एक्सेप्ट करना होता है। और जो बिजनेसमैन इसे ऑप्टिमिज्म और रियलिटी के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ एक्सेप्ट करता है, वही अपने बिजनेस में बहुत अच्छा बैलेंस बना सकता है। मान लीजिए बिजनेस में एक क्वार्टर फाइनेंशियल वेज से बहुत अच्छा नहीं चला या फिर किसी का प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो गया, इसका मतलब उसके कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होने तय हैं, ना कि उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है। इसका मतलब लॉसेस को पार करके बिजनेसेस हमेशा कमबैक करती है और प्रॉफिट्स बनाती है। बिजनेस हमेशा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे चलता है। जितनी ज़्यादा रिस्क लेने की आपकी कैपेबिलिटी है, आपका रिस्क एपेटाइट है, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड बिजनेस में आपको हमेशा मिलता है। और इस बात को आप हमेशा जब जॉब या बिजनेस इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना होता है, उस समय इस बात को आप याद रख सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। क्योंकि जॉब में सैलरी के साथ जो स्टेबिलिटी आती है, वो बिजनेस में स्टेबिलिटी कभी कभी नहीं होती है, लेकिन बिजनेस में जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है और किसी भी इनकम की सीलिंग नहीं है, हमेशा वो एक कुछ लो ईयर्स या फिर कभी-कभी जो बिजनेस में मंदी होती है, उसको भी साथ लेके आता है। कभी बिजनेस तेजी या कभी बिजनेस में मंदी, ये दोनों ही सिचुएशंस बनी रहती है। और ये मैंने मेरे जॉब के दिनों में और मेरे बिजनेस के दिनों में भी इसका मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मैंने जॉब से मिलने वाली जो इनकम है, उससे एक सिक्योर और स्टेबल लाइफ देखी है और बिजनेस करने के बाद कुछ ईयर्स मेरे लाइफ में बहुत ही फ्लक्चुएटेड या फिर बिजनेस की वोलेटिलिटी को भी उसने मुझे दिखाया है। बिजनेस के कुछ साल या कुछ फेजेस मेरी ज़िंदगी में बहुत ही हार्ड थे और इसे मैंने जॉब में कभी महसूस नहीं किया।
और इन दोनों ही एक्सपीरियंस ने आज मैं जिस तरह सोच रहा हूँ, इसे एक अलग लेवल पे मुझे लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि बहुत बार मेरी जो इनकम है, वो बिज़नेस चलाते समय बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट थी, ना कि जब मैं जॉब कर रहा था। क्योंकि जॉब में मुझे फिक्स सैलरी टाइम पे आती थी और उससे मैं एक सिक्योर और सेफ्टी हमेशा महसूस करता था। और बिज़नेस ने मुझे वो ग्रोथ दिखाया, जो मैंने जॉब में कभी देखा नहीं। इस समय आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपको तय ये करना है कि ये समय किसका है। जॉब में हम हमारा समय अपने एम्प्लॉयर को देते हैं। वहाँ पे उस कंपनी में जो भी काम हमें करना पड़ता है, उसके लिए हम अपना समय देके उसके बदले हमें जो सैलरी या इनकम मिलती है, उसे एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आपका स्केड्यूल, आपके प्रायोरिटीज़ और आपके वर्किंग आवर्स आपके लिए डिसाइड किए जाते हैं। और जो बिज़नेस करते हैं, वो हमेशा ये जानते हैं कि अपना खुद का समय अपना है और ज़िम्मेदारी भी पूरी तरह से अपनी है। यहाँ आप अपना स्केड्यूल खुद बना सकते हो, आपके वर्किंग आवर्स आप डिसाइड कर सकते हो या फिर बिज़नेस में लगने वाली हर वो एक छोटी-छोटी डिसीजंस या बड़ी डिसीजंस आप खुद से यहाँ पे ले सकते हो। और ये एक ट्रेड है। आपने एम्प्लॉयमेंट से उठकर अपने आप को यहाँ पे अपग्रेड किया होता है। आप हमेशा ही दोनों साइड को अंडरस्टैंड कीजिए। एक एम्प्लॉयी अगर उसे दिए गए हावर्स में काम करता है, वहीं पे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बनाने के लिए उसके शुरुआती दिनों में कई घंटों तक काम करता है। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना या उन इंस्ट्रक्शंस को बनाने का डिफरेंस क्या होता है और उसके अंदर की जो फ्रीडम होती है, उन्होंने उसे महसूस कर लिया होता है। और इसी से हमें एक बात पता चलती है, आप किसी भी रास्ते पे जाओ, बिज़नेस करो या जॉब सिलेक्ट करो, आपका रास्ता सही है क्योंकि आपने उसे अपने सिचुएशन के हिसाब से, आपके फैमिली, आपकी प्रायोरिटीज़ या आपका समय आपको कहाँ देना है, ये चूज़ करके ही आपने उसे डिसाइड किया है। ये कोई रेस नहीं है, बल्कि कौन-सा चॉइस आपके लिए अभी करेक्ट है, उसको सिलेक्ट करना यही सही बात है। एक अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए हमें बिज़नेस या जॉब इन दोनों ही रास्तों का पूरी तरह से सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए बिज़नेस ओनरशिप मतलब एक बहुत बड़ी सुपीरियरिटी, इसे अपने लाइफ में हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे लोग अपने जॉब में रहते हुए अपनी सेफ, सिक्योर और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए एक बहुत अच्छी, फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ हमेशा वो जीते हैं। और इसीलिए हमें किसी भी पाथ को सिलेक्ट करने से पहले या जॉब या बिजनेस डिसाइड करने से पहले मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है। नो योर व्हाई बिफोर यू डिसाइड एनीथिंग। क्योंकि आपका व्हाई ही आपको हमेशा आगे चल के जवाब देगा कि मैंने जॉब क्यों सिलेक्ट किया या फिर इवेंचुअली मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस क्यों किया। और यही वो क्लैरिटी आपको आगे चल के आपके डिसीजंस को इजी और मोर कॉन्फिडेंट बनाता है। कभी समय मिले तो आप इस व्हाई को ज़रूर रिविजिट कीजिए। आपका व्हाई आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देगा। और ये उन सभी चीज़ों का फाउंडेशन है जो आप आगे चल के बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब में सक्सेस हो या आपके बिजनेस में। हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपना व्हाई ढूंढ निकाला है, उन्हें हमेशा ही उनके हार्ड टाइम्स में इस व्हाई से उनका जवाब मिल जाता है। और जिन्होंने अपना व्हाई अभी तक नहीं ढूंढा है, वो हमेशा ही स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो क्या आपने अपना व्हाई ढूंढ लिया है? क्या आपको पता है कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं या आपने अभी जॉब सिलेक्ट क्यों की है? अगर आपको पता है तो आपके व्हाई आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को, अकाउंट को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके कमेंट्स और फीडबैक देते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।